5 lessons that I acquired from the भगवद गीता। कहते हैं भगवद गीता एक होली बुक नहीं है, वो सॉल्यूशन है आपकी सारी प्रॉब्लम्स का। लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है भगवद गीता में ढूंढे मिल जाएगा उनका आंसर। अब मैं आज शेयर करने वाली हूँ कि 5 ऐसे लेसन्स जो मेरी लाइफ में डोमिनेट रहे और जिन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने में। तो वही आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम तो ईशा जैन है एंड आई एम द यंगेस्ट ऑफ दिस। सो पहला लेसन ये था जो अध्याय 2 में से है, जो ये कहता है जिस तरीके से सीजन्स बदलते हैं, यानी कि समर से विंटर, विंटर से समर, ऐसे सीजन्स बदलते रहते हैं, उसी प्रकार से हमारी लाइफ होती है। जब ऋतु बदलते हैं तो क्या हम अपने आप को भी बदल देते हैं? क्या देते हैं अरे हमारे हाथ में नहीं होता ना कि अब ये ऋतु ना आए, अब वो सीज़न ना आए, ऐसे ही रहता है ना। हम क्या करते हैं उस टाइम पे? हम अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं उस सीज़न के अकॉर्डिंग, राइट। अगर विंटर है तो ठंडे कपड़े पहन लिए, समर है तो कॉटन के कपड़े पहन ले, कुछ यही चलता है ना। तो हमारी लाइफ भी कुछ इसी प्रकार से है। हमारी लाइफ के भी जितने भी सीजनल चेंजेस होते हैं, जितने भी चेंजेस रहते हैं, हमारे को उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट होना चाहिए रैदर देन कि हमारे हाथ में नहीं है वो चेंजेस करना। तो जिस तरीके से ऋतु बदलते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ है, लाइफ में भी चेंजेस होते रहते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि हमें उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट होना पड़ता है। और जिसका ईश्वर में ध्यान है ना, जो ईश्वर में भरोसा करता है, वो जितने भी चेंजेस आ जाए उसकी लाइफ में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ जाइए, अगर आप दुखी की भावना में भी खुश है ना, तब आप भक्त बन गए हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे लेसन की। दूसरा लेसन ये है कि हमें कभी भी अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए और रिज़ल्ट को भूल जाना चाहिए। ये श्लोक अध्याय 3 का है, जो ये कहता है कि हमें हमेशा कर्मों पे फोकस करना चाहिए, हमारी ड्यूटीज़ पे फोकस करना चाहिए, रिज़ल्ट की कामना नहीं करनी चाहिए। बिकॉज़ हमारा काम करना है कि हम काम करें, हमारी ड्यूटी ये है कि हमारे को कर्म करना है, बट रिज़ल्ट हमारे हाथों में नहीं है। जो व्यक्ति रिज़ल्ट की आसक्ति से काम करता है उसको उस काम में सफलता मिलना बहुत मुश्किल है या फिर ना के बराबर ही है। पर जो व्यक्ति अपना काम बिना रिज़ल्ट की अपेक्षा करे करता है वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होता है, क्योंकि रिज़ल्ट देना भगवान के हाथों में। हमें सिर्फ हार्डवर्क करना है, अपनी ड्यूटीज़ करनी है और बाकी से ज़्यादा रिज़ल्ट का जो काम है वो भगवान पे छोड़ देना है। काल का चक्र हमेशा चलता रहता है। तीसरा लेसन यही है कि जैसे जो हैन यानी कि मुर्गी पहले चींटियों को खाती है जब वो ज़िंदा होता है और चींटियों को मार देता है, पर जब भी वही मुर्गी मर जाता है तब चींटियाँ उसे खा लेती है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर अभी आप टॉप पर है तो कभी ना कभी तो बॉटम पर आएंगी। काल का चक्र चलता है, जो ऊपर है वो नीचे आएगा ही। तो थर्ड लेसन ये था। फोर्थ लेसन ये है कि हमारी जो सोल है वो इटर्नल है। ये श्लोक भी अध्याय 2 का है, जो ये कहता है कि हमारी सोल इटर्नल है, उसे कभी नहीं मारा जा सकता। ना तो उसे शस्त्रों से मारा जा सकता है, ना ही आग में जलाया जा सकता है, ना ही पानी द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु में सुखाया जा सकता है। कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो बॉडी है, जैसे वस्त्र बदलते हैं ना हम पुराने होने के बाद, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, हमारी बॉडी भी कुछ उसी तरीके से बॉडीज़ बदलती रहती है। ये बात श्री कृष्ण अर्जुन को तब बताते जब वो कंफ्यूज होते हैं कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को मार रहा हूँ। तो वो बताते हैं कि आज तक कोई जो सोल है वो नहीं मर सकती है। सोल हमेशा इटर्नल रहती है, मरता तो शरीर है। सोल तो जैसे कपड़े बदलते हैं ना हम, वैसी बॉडीज़ बदलती रहती है। अगर एक बॉडी पुरानी होगी तो नई बॉडी, और सोल जो है वो हमेशा इटर्नल रहती है। जो 5th लेसन है वो ये है कि हमें हमेशा अपने कर्म जो है वो श्री कृष्ण को समर्पित या किसी भगवान को समर्पित करके करने चाहिए। यानी कि हम ये सोचते हैं कि अरे ये काम तो मैंने करा है, इसमें ये तो मेरे हार्डवर्क है। पर अगर ये काम हम भगवान को समर्पित करके करते हैं तो वो एकदम एक्सीलेंट चीज़ होती है। हम हमेशा सेल्फिश रहते हैं कि ये मेरा काम है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ। और कोई काम भी करते तो उसको जता देते हैं, राइट, कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए ये करा था। बट श्री कृष्ण कहते हैं हमें ऐसा ना करके अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करना चाहिए और ये भूल जाना चाहिए कि हमने ये कर्म करा था। इस श्लोक का मतलब बहुत है, डीप है। वो कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो कर्म करके भी उसको अकर्म कहता है। कहने का अर्थ ये है कि आप कर्म कीजिए पर उसका घमंड मत कीजिए कि हाँ मैंने ये कर्म करा। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। आशा करती हूँ कि आपके जो साथ में लेसन शेयर करे हैं वो आपकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस लेकर आए, आपको भी थोड़ी हेल्प करे। बाकी मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको तो गीता पढ़नी ही चाहिए, हर किसी को पढ़नी चाहिए। हर रोज़ एक आध श्लोक पढ़िए तो आपकी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस कहीं ना कहीं तो आपको एक बेटर पर्सन गीता बना ही देगी।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।